हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। सो आप सभी लोगों के लिए दो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। पहली गुड न्यूज़ के बारे में तो खैर आप लोगों को पहले से पता ही होगा कि अब आप लोगों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। यानी यूजीसी ने अपने गाइडलाइंस में, अपने रेगुलेशंस में संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है और अब आप डायरेक्टली नेट के आधार पर भी, सेट के आधार पे भी डायरेक्टली आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो भी वैकेंसी निकल रही है, जॉब निकल रही है, आप उसको डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अब आपके पास में पीएचडी का जो मैंडेटरी उन्होंने करके रखा था कि आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कोई मैंडेशन नहीं, उसको खत्म कर दिया गया है। वहीं अगर आपके पास में नेट नहीं है, सेट नहीं है या एसएलईटी नहीं है और आपके पास में पीएचडी है, तो ऐसी भी सिचुएशन में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोनों को ही रिलैक्सेशन दिया गया है। दूसरे वाले पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन बना था, बट मैंने यहाँ पे भी नोटिस को बहुत ही अच्छे से गो थ्रू किया और पढ़ने के बाद में ये चीज़ पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ कि अगर आपके पास में नेट है, सेट है, तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मास्टर की डिग्री होनी चाहिए डेफिनेटली आपके पास में। और अगर आपके पास में नेट, सेट, एसएलईटी नहीं है और आपने पीएचडी कर लिया, पीएचडी की डिग्री आपकी पूरी हो गई है, तो भी आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो जॉब निकल रही है, वैकेंसी निकल रही है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अवसर है कि आप अपना जो नेक्स्ट सेशन है, यानी कि अगर आपका ये जुलाई वाले में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सिलेक्शन अगर नेट में हो जाता है तो, अगर नहीं हो पा रहा है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये कोई यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं है, ये टीचिंग लाइन का बेसिक एग्जामिनेशन है। बेसिक स्ट्रैटेजी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, परसिवरेंस के साथ में मेहनत अगर आप करते हैं, अभी से अगर आप 3 से 4 घंटे आप पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं अपने नोट्स को, क्लास लेते हैं प्रॉपरली, अच्छे से बुक से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मैटर नहीं करता, बट कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मन से अच्छे से पढ़ रहे हैं 3 से 4 घंटे, तो यकीन मानिए आपका ये जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है दिसंबर वाला, वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। प्रोविजनल आंसर की वैसे भी आ चुकी हैं। अब आप लोगों की जो प्रोविजनल आंसर की इसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया है, उसको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। यूजीसी पूरे पैनल को बिठा करके आपके आंसर की इसको चेक कर रही है और फिर उसके बाद में आपकी रिवाइज आंसर की भेजी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं फाइनल आंसर की। उसके ही आधार पर ये तय होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में पीएचडी भी है, नेट भी है, सेट भी है, बट वो जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहे। उनको इंटरव्यू में किस तरीके से बात करना है, अपनी बातों को कैसे रखना है, अगले के सवाल का जवाब कैसे देना है, वो नहीं कर पा रहे, नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं जॉब ले पा रहे हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन का या ऐसे लोगों का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो? आप अपने को देखिए कि आप अपने में कैसे बेहतरी ला सकते हो, कैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो पोस्ट निकली हुई है वहाँ पे आप लोग अप्लाई करिए। एक इंटरव्यू में बैठिए, दूसरे में बैठिए, तीसरे में बैठिए, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा। घर पे आराम से खाली मत बैठिए बस। वो जो आप लोग घर पे बैठ करके कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोस रहे हैं कि मैंने पीएचडी कर रखा है, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैंने नेट ले रखा है, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिर्फ कोसने से कुछ नहीं होगा। आपके आसपास के लोग ही वैकेंसी जो निकल रही है, रिक्रूटमेंट ले रहे हैं। कोई अलग से एलियंस नहीं आ रहे हैं, आप ही के आसपास के लोग जॉब सिक्योर कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है। आप लोगों को आज के इस सेशन में कुछ कुछ वैकेंसी निकली है, वो भी मैं आपको शो कर दे रही हूँ, वो दिखा दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली हुई है। आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर ये आपके स्टेट में है या अगर आपके नियर बाई स्टेट में है, तो ज़रूर से यहाँ पे इसको देखिए, इसको अप्लाई करिए और आप खुद से भी अवेयर रहिए, खुद से भी सर्च करते रहिए, देखते रहिए कि कहाँ कहाँ आपके स्टेट में या दूसरे स्टेट में कहाँ कहाँ वैकेंसी निकल रही है। क्योंकि अगर आपका नेट हो गया है तो आप पैन इंडिया कहीं पर भी वैकेंसी निकली हुई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सेट है तो आप अपने स्टेट में जितनी भी वैकेंसीज निकली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कुछ जो वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं, और मैं आपको पूरा डिटेल तो नहीं, बट मैं उनका नाम बता दूंगी, कितने पोस्ट निकले हुए वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसके बारे में आप डिटेल में आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम MANAIT बोलते हैं, भोपाल में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। 127 पोस्ट की है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की डायरेक्ट वैकेंसी है और ये पोस्ट किया गया है 7 जुलाई को। लास्ट जो इनका अप्लाई करने का डेट है वो भी देख लेते हैं क्या है। लास्ट एप्लीकेशन की डेट है इनकी 3 अगस्त। तो आप इसके पहले आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। इसके अलावा एक वैकेंसी और निकली हुई है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC। ये वॉक इन है आपका, यानी कि डायरेक्ट है, और ये आपका 3 जुलाई को वैकेंसी निकली हुई है। 94 पोस्ट है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये भी रिक्रूट कर रहे हैं डायरेक्टली सीनियर रेजिडेंट एसोसिएट प्रोफेसर, और उनके पास में दूसरी वैकेंसी है। इसके बारे में भी आप डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा, बट ये तेलंगाना में है। MPPCS का तो आपको मालूम ही है कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की 1400 से ज़्यादा वैकेंसी निकली है और 31 बहुत पहले ही निकल गया था। लास्ट जो डेट है इनका अप्लाई करने का वो आपका है, यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग है। मतलब 31 जुलाई के आसपास इनका जो लास्ट डेट है वो
देख लीजिएगा उसको। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अप्लाई कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो आप लोग देख लेना, काफ़ी सारी इसमें संभावनाएं बन रही हैं इस बार। और एक दूसरी वैकेंसी है संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SLIET। यहाँ पे भी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की वैकेंसी निकली है, लगभग 72 पोस्ट हैं। इसके भी बारे में आप देख सकते हैं। राजस्थान वाली वैकेंसी के बारे में तो आप खैर जान ही रहे हैं। RPSC 1913 वैकेंसी है यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विसेज की तरफ से। और इसका भी जो लास्ट अप्लाई है डेट करने का, वो इसी महीने के आखिर में दिया गया है, यानी कि आप लास्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी था, मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ कि लास्ट एप्लीकेशन का डेट। एक्चुअली लोग रिवाइज़ भी करते रहते हैं ना, लास्ट एप्लीकेशन का डेट क्या है। तो जो इन्होंने लास्ट रिवाइज़ किया था वो था 25 जुलाई। तो ये सब आप देख लीजिए, आप कौन कौन सी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा जो दूसरी आपके लिए गुड न्यूज़ है वो ये कि आप लोगों की जो बैचेस की फ़ीस है उस पर कुछ डिस्काउंट भी ऑफ़र किया जा रहा है। और कुछ नहीं, काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। आप सभी लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के जो बैचेस है बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। और आप इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पेपर 1 की इन्फॉर्मेशन चाहिए या पेपर 2 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उसको लिख दीजिएगा, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी। और जो 7 जुलाई के बाद में आप लोगों का जो ऑफ़र ख़त्म किया गया था, वापस से पुराने वाले ऑफ़र को रिवाइव कर दिया गया है। और साथ ही साथ में जो एक आप लोगों के अंदर में एक है ना कि भाई हम कैसे प्रिपरेशन कर पाएंगे, 6 मंथ्स में हमारा कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, 3 मंथ्स में हम कैसे रिवीजन कर पाएंगे, वो सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोगों को कराया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोगों का जो कोर्स है समय पे इसको पूरा कराया जाएगा, समय पे आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, समय पे आप लोगों की रिविजन्स होंगे। और टारगेट बैच में कहीं ना कहीं हम बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको खुद को भी मालूम है कि हम लोगों की जो क्लासेस हैं या जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो बिल्कुल मतलब क्वालिटी चीज़ें आपको दी जा रही है। क्रक्स है ना, एक यूनिट को कंप्लीट कराने में कितना टाइम लग रहा है आप लोग खुद भी देख रहे होंगे। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग डिटेल में बिल्कुल चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यही गुड न्यूज़ है कि भाई अगर आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो अभी से स्टडी करना होगा, अभी से प्रिपरेशन करना होगा। जो नए हैं खैर वो लोग अभी से ही शुरू कर दें, और जिनका जो वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का या फाइनल जो आपके आंसर की है उसके आ जाने के बाद का, तो आप लोगों को एक टेंटेटिव आइडिया तो लग ही गया होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, ब्रेक बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि जब ब्रेक आप लेते हो तो आपका एक फ्लो टूट जाता है कहीं ना कहीं। तो ये 2 गुड न्यूज़ थी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब आप ले सकते हैं। वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ में जो आप लोगों का जो ऑफर था उसमें रिलैक्सेशन दिया गया, उसमें डिस्काउंट चल रहा है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और कोई और डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।